आज ऐसी ज़रूरी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके मोगरा के पौधे में भी इतने ज़्यादा फूल और कलियाँ आएंगी और बहुत ही अच्छी खुशबू आपके पूरे बगीचे में महकनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरी काम करने हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्टिलाइज़र भी सुनिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके मोगरा के पौधे में भी सफ़ेद सफ़ेद रंग के अनगिनत फूल और कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मोहिनी पवार गार्डनिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। तो जो मोगरा का पौधा है, देखिए ये गर्मियों का पौधा है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है, लेकिन जो इसमें फूल होते हैं वो गर्मियों के मौसम में ही आना शुरू होते हैं। तो फरवरी में क्या होता है, इसमें नई ग्रोथ आनी शुरू होती है। उसके बाद हम इसकी कटिंग, क्रोनिंग, रूट क्रोनिंग कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इसके बाद फिर गर्मी में, पूरा गर्मी बरसात, ये बहुत ही अच्छे से फूल देता है और बहुत ही अच्छी खुशबू महकाता है। लगभग अक्टूबर तक इसमें ढेरों फूल कलियां आती हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथ होती है उसको तेज करने के लिए और उसको फर्टिलाइज़र कौन से देने हैं उसके लिए ना ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये गर्मियों का पौधा है, तो फुल सनलाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुल सनलाइट नहीं होगी तो फूल नहीं आएंगे। जैसे आप इस समय फूलों की क्वांटिटी देख रहे हैं, फूलों का साइज़ देख रहे हैं। अगर आपको भी चाहिए कि आपके मोगरा के पौधे में ऐसे ही फूल और कलियां आए, तो आपको इसे फुल सनलाइट में रखना होगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लाख कोशिश कर लेते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, कुछ बाहर से ख़रीद कर डालते हैं, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं, घरेलू फर्टिलाइज़र देते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही आता है। ना ही पौधों पर ग्रोथ होती है, ना ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आप उसका मेन पॉइंट नहीं समझते कि फ्लावरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मेन नहीं होता, फ्लावरिंग के लिए और भी चीज़ें होती हैं। जब आप उसको एक पॉट में लगाते हैं, अगर आप उसको ज़मीन में लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फर्टिलाइज़र भी महीने में सिर्फ आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे देते हैं, इतना काफ़ी होता है। लेकिन जब आप उसको गमले में लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि मैंने कौन कौन सी इसमें फ़र्टिलाइज़र डाली है। दूसरा, अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहा है, ना ही प्लांट में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना ही फ्लावरिंग हो रही है, तो दो ऐसी चीज़ें मैं बता रही हूँ आगे, जो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी बूस्ट करेगा और साथ ही साथ ढेरों फ्लावरिंग तो लाएगा ही। और जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, उस फर्टिलाइज़र को प्लांट उठा सके इस लायक मिट्टी को बनाएगा भी, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्टिलाइज़र कौन सी डाली है, ये चीज़ समझिए। अगर आपके प्लांट पे अलग अलग स्टेज पर अलग अलग फर्टिलाइज़र डाली जाती है, अभी मैं जो फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, दोनों के लिए हैं। सबसे पहले जो मैंने गोबर की जो खाद होती है उसको डाला है। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक पोटाश होती है। उसको जो ऑर्गेनिक पोटाश आपको मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो हम केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पोटाश सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 200 से 250 रुपये का 1 kg मिल गया था, तो इसको आप डाल सकते हैं, बेझिझक डाल सकते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक है, तो मैंने लगभग 30 से 35 दाने डाले हैं। और जो तीसरी चीज़ है, बोन मिल प्लांट की रूट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बोन मिल में कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। पोटेशियम के लिए मैंने ऑर्गेनिक पोटाश का यूज़ किया है और फास्फोरस के लिए मैंने बोन मिल का यूज़ किया है। मैंने केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा है, हाई है मेरी तरफ, 48 से 40 समथिंग रह रहा है। तो अगर ऐसा टेम्परेचर है तो केमिकल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो तीनों फर्टिलाइज़र डालने के बाद ऊपर से मिट्टी को कवर कर दिया था, और मिट्टी को अच्छे से कवर करने के बाद खूब अच्छे से शावरिंग करके पत्ते को भिगोते हुए पानी डाला था। और ये फर्टिलाइज़र मैंने शाम के टाइम डाला था। अब 7 दिन के बाद ये अच्छे से
और देख रहे हैं ये प्लांट मेरा छोटा ही है, ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, तो इसमें भी कलियां आ रही हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आ रही हैं क्योंकि मेरा प्लांट अभी छोटा है। फिर 7 दिन के बाद अब प्लांट पर अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो मेन कारण होता है कि प्लांट की रूट जो है अच्छे से काम नहीं कर रही है। वो जो आप न्यूट्रेंट दे रहे हैं वो प्लांट की रूट ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही है, यानी कि उठा ही नहीं पा रही है जो प्लांट तक पहुंचा पाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मिट्टी होती है। मिट्टी का कभी कभी पीएच जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो समय समय पर जो कि ये प्लांट जो मोगरा है, जितने भी जैस्मिन वैरायटी के प्लांट होते हैं वे सब एसिडिक मिट्टी को पसंद करते हैं। और जबकि खासकर गर्मियों में जब लगातार सुबह शाम पानी डाला जाता है तो मिट्टी धीरे धीरे एल्कलाइन होने लगती है, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। जो भी हम न्यूट्रिएंट देते हैं प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसलिए कम से कम 15 दिन में एक बार कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट में डालनी चाहिए जो कि मिट्टी को एसिडिक बना सके। तो उसके लिए ये नींबू बहुत अच्छा उपाय है। नींबू है और भी मैं आगे बताऊंगी। उसका प्रयोग 15-15 दिन बाद ज़रूर करें। इससे मिट्टी का पीएच ठीक होता है। जितने भी एसिड की चीज़ें हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे नींबू हो, मौसमी हो या संतरे हो। इन सब के पील्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। करना कैसे है, बस इसके छिलकों को 5-6 दिनों के लिए पानी में डालकर रख दे। ये देखिए मैंने 2 नींबू के छिलके रखे थे और 4-5 दिन पहले मैंने रखा था। तो देखिए नींबू भी गल चुका है अच्छे से। नींबू के छिलके जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इनको लेना कितना है, आधा सादा पानी मैंने ले लिया है और आधा नींबू का जो पानी होता है उसका लिया है। दोनों को मिक्स करके हम अपने प्लांट पर दे देंगे और प्लांट के हिसाब से देना है। प्लांट अगर बड़ा है तो उस हिसाब से दीजिए और छोटा है तो उस हिसाब से। अब देखिए जो नींबू के और छिलके निकले हैं इसे पानी में हम डाल देंगे। 2-3 दिन के बाद फिर से इस पानी को देना है। अगर आपके पास नींबू के छिलके नहीं हैं तब आपको क्या करना है, तब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। पहला तो एक सिरका ही है। सिरका जैसे मैं गुलाब के प्लांट में देती हूँ, हर 7-7 दिन के बाद सिरका का प्रयोग करती हूँ क्योंकि गुलाब की बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है और अगर गुलाब में हम नहीं देते हैं तो पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, इसलिए देना पड़ता है। तो सिरका दे सकते हैं। या इस तरह की जो फिटकरी होती है, फिटकरी भी अधिकतर सभी के घर में होती है। तो कुछ नहीं करना है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और सीधे मिट्टी में होल करके उसे ऐसे इस तरह से दबा देना है। जब भी आप पानी देंगे साथ में रिश्ता रहेगा, धीरे धीरे मिट्टी में मिलता रहेगा। टुकड़ा बहुत छोटा लेना है क्योंकि ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत अधिक ज़रूरत नहीं होती है। इसका और भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं आप। इसको अच्छे से किसी भी कागज़ की सहायता से पीस लीजिए। जब पाउडर फॉर्म में हो जाए, ये देखिए इस तरह से, और मैंने पेपर रखा है ताकि इधर उधर ना जाए। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, पाउडर मैंने बना लिया है। अब उसको आप पानी में घोल के दे सकते हैं या सीधे मिट्टी में स्प्रिंकल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनका प्रयोग आप अपने प्लांट पर कर सकते हैं। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप देखिए पानी में घोल के देना है, लेकिन ये है कि जब भी दें तो 15 दिन में सिर्फ एक बार ही देना है। और जितने भी तरीके मैंने बताए हैं तो उनमें से एक तरीके का कोई भी अपनाना है। अगर आप नींबू का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर 15 दिन में नींबू का ही प्रयोग करिए, फिर फिटकरी का प्रयोग मत करिए। अगर फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर नींबू का प्रयोग मत करिए। मतलब 15 दिन में सिर्फ एक बार ही करना है। ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी खराब भी हो सकती है। ये सब चीज़ें कर लिए। मोगरे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है धूप। हालांकि धूप की कमी इस समय तो प्लांट पर नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी अगर प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मोगरे को
फुल सनलाइट पर रखिए, प्लांट पर ग्रोथ फट पड़ेगी। ये सब चीज़ें करके देखिए। मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, मिट्टी को सूखा मत होने दीजिए और बहुत ही ज़्यादा पानी भी मत डालिए। पानी जब डालेंगे मिट्टी कीचड़ वाली हो जाएगी, और मिट्टी कीचड़ वाली तभी होगी जब आपका प्लांट प्लास्टिक के पॉट पर लगा होगा। अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा है आपका प्लांट, तब तो बहुत ही संभाल कर पानी देना है। मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, आपके प्लांट पर ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जो आज आइडियाज़ मैंने आपको दिया वो काम के होंगे। काम के हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।